हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो रेसलिंग पीडिया फैमिली, एक टाइम के लिए ऐसा लगता है कि शायद ऑस्टिन थ्योरी की किस्मत अब बदल रही है, लेकिन फिर दूसरे पल ऑस्टिन थ्योरी की किस्मत वापस से बुरी नजर आने लगती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कल बताया था कि थ्योरी उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन पर कैश इन करने वाले हैं। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि ऑस्टिन थ्योरी का मनी इन द बैंक जल्दी दांव पर लगने वाला है और कुछ अपोनेंट्स भी सामने आ रहे हैं जो ऑस्टिन थ्योरी से ये मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट छीन सकते हैं। तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में द ट्राइबल चीफ रिटर्न आ रहे हैं और इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्राउन ज्वेल 2022 के लिए एक और मैच कंफर्म कर दिया है। तो इन सब की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो जैसा आप लोग कुछ हफ्तों से देख रहे होंगे कि ओमास ने एमवीपी के साथ रिटर्न आकर एक तरह से चैलेंज कर दिया था ब्रॉन स्ट्रोमन को, और एमवीपी का ये कहना था कि भले ही ब्रॉन स्ट्रोमन मॉन्स्टर है, लेकिन ओमास के सामने ब्रॉन स्ट्रोमन एक नॉर्मल से इंसान लगते हैं, क्योंकि ओमास ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्रॉन स्ट्रोमन से। और ओमास और ब्रॉन स्ट्रोमन का ब्रॉल लाइव इवेंट्स में भी चल रहा है और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म कर दिया है कि ओमास का सिंगल्स मैच द मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ क्राउन ज्वेल 2022 में आपको देखने मिलेगा। तो बेचारे ऑस्टिन थ्योरी के लिए अब ये न्यूज सामने आ रही है कि अब उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट दांव पर लगने वाला है, और हो सकता है कि ऑस्टिन थ्योरी का कॉन्ट्रैक्ट या तो जॉनी गार्गनो ले जाएं या फिर मुस्तफा अली, या एक ऐसे सुपरस्टार है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, और वो है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। क्योंकि ऐसे भी रूमर्स सामने आ रहे हैं कि सेथ रॉलिंस अभी अपने अंडर में रखेंगे ऑस्टिन थ्योरी को, लेकिन जैसा आपको पता ही है कि सेथ कुछ ज्यादा ही चालाक हैं और मौका मिलते ही सेथ ऑस्टिन थ्योरी पे अटैक करके उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट और अपना यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप दांव पर लगा देंगे, और जीतने वाला दोनों चीज ले जाएगा। और फिर हो सकता है कि सेथ रॉलिंस के पास मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट एक बार फिर से आ जाए। वैसे अगर ऑस्टिन थ्योरी का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट चला गया तो ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि आपको याद दिला दूं कि अभी 1-2 साल पहले ही ओटिस से उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट द मिज ने जीत लिया था, और फिर द मिज ने बाद में कैश इन करके डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप भी जीत ली थी। और जिस तरह से ट्रिपल एच ऑस्टिन थ्योरी का पुश खत्म कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ऑस्टिन थ्योरी का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कोई दूसरा सुपरस्टार ले जाए और फिर वो फ्यूचर में कैश इन कर सकता है। वैसे अगर ऑस्टिन थ्योरी का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट चला गया तो आप लोग वो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कौन से सुपरस्टार के पास देखना चाहोगे? कमेंट करिए, सबके साथ शेयर करें। तो क्योंकि रोमन रेंस अब पार्ट टाइमर बन गया है, इसलिए रोमन अब हर हफ्ते रॉ स्मैकडाउन में नहीं आते, और यहाँ तक कि रोमन अब हर पेपर-व्यू में भी फाइट नहीं करते। लेकिन आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन द हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रिटर्न आ रहे हैं। और रोमन रिटर्न आने के बाद ऑब्वियसली उनके क्राउन ज्वेल 2022 के अपोनेंट लोगन पॉल के बारे में बात करेंगे, और ब्लड लाइन में जो जे उसो और सैमी ज़ेन के बीच में चल रहा है उसके बारे में भी रोमन बात करते हुए नजर आएंगे। और अगर लोगन पॉल रोमन के सामने आए तो फिर ब्लड लाइन और रोमन मिलकर अटैक कर सकते हैं लोगन पॉल पर। वैसे आप लोग रोमन और लोगन पॉल के मैच में किसे सपोर्ट कर रहे हो? कमेंट करें, सबसे शेयर करें, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।